हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लेने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 1 क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर से। ये क्लास 12 का इन शॉर्ट मैथ्स क्लास 12 मैथमेटिक्स के लिए चैनल है, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। हमारा सेट है a इक्वल टू 1 2 3, a इक्वल टू 1 2 3 और रिलेशन है आपका 1 1 1 2 2 2 3 3। ठीक है, ये कह रहा है विच ऑर्डर्ड पेयर इन आर शैल बी रिमूव टू मेक इट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए हमें कौन सा इसमें से ऑर्डर्ड पेयर रिमूव करना पड़ेगा। तो आपको पता है इक्विवेलेंस रिलेशन ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इन तीनों कंडीशन से गुजरना पड़ेगा इस रिलेशन को हमें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्स में क्या होता है, सेट के हर एक एलिमेंट के डबलेट्स मिलने चाहिए। तो 1 1 है आपका, 2 2 है, 3 3 है, तो रिफ्लेक्सिव तो ये हो गया आपका। सिमेट्रिक में क्या है कि जो आपका ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है उसका ऑपोजिट दिखना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव वाले जो होते हैं वो तो सिमेट्रिक भी होते हैं, ट्रांजिटिव भी होते हैं। उनके अलावा जो है वो उनको पेयर चेक कर लो। तो 1 2 है यहाँ पे, तो इसका ऑपोजिट दिख रहा है 2 1 दिख रहा है क्या, इसमें नहीं दिख रहा। तो हमें इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए सिमेट्रिक को भी शो करके दिखाना है। बट 1 2 है, 2 1 नहीं है, तो आप इसको ही रिमूव करने की नीड है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 1 2 शुड बी रिमूव्ड। ठीक है, शुड बी रिमूव। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो। क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए इक्वल टू सेट दे रखा है एबीसी एंड द रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन ए एज फॉलोज। रिलेशन दे रखा है आपको ए बी सी ए बी, देन राइट मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर टू बी एडेड इन आर टू मेक आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। हमें इसमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ पेयर ऐड करने पड़ेंगे ताकि हमारा ये रिलेशन क्या बन जाए, रिफ्लेक्सिव बन जाए और ट्रांजिटिव बन जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपका सेट दे रखा है ए इक्वल टू ए बी सी और रिलेशन को भी लिख लो। रिलेशन है आपका ए बी सी और ए बी। ठीक है, अब आपको इसको क्या बनाना है, इसको बनाना है आपको रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव बोला है तो रिफ्लेक्सिव बात कर। रिफ्लेक्सिव में एलिमेंट का हर एक डबलेट मिलना चाहिए। तो सेट में ए बी सी है, इनका डबलेट मिलना चाहिए। तो ए है आपका, बी भी है क्या, नहीं, तो बी भी आपका ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम कर देते हैं बी कॉमा बी, ये आपको एक ऐड करना पड़ेगा। और सी का भी डबलेट मिलना चाहिए, तो सी कॉमा सी भी आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सिमेट्रिक की बात नहीं, यहाँ पे ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो ट्रांजिटिवली क्या है, देखो जो रिफ्लेक्सिव होते हैं उनको नीड चेक करने की नीड नहीं है, वो ऑटोमेटिकली होते हैं। इनके अलावा जो बचे उनको देख लो। आपका बीसी है और सी से स्टार्ट होने वाला कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये ट्रांजिटिव के लिए पास कर जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ए बी है, बी से स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल है, ये है बी कॉमा सी। तो आपका ए बी है और बी सी है, देखो इस तरीके से देख लो, ए कॉमा बी है यहाँ पे, बी कॉमा सी है, तो ट्रांजिटिव होना है इसको, तो ए कॉमा सी भी दिखना चाहिए यहाँ पे। तो ए कॉमा सी यहाँ पे है नहीं आपका, तो ए कॉमा सी और आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये 3 ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जो आपको ऐड करने पड़ेंगे ताकि हम इस रिलेशन को क्या बना सके, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट डब्ल्यू डिनोट द वर्ड इन द इंग्लिश डिक्शनरी। जो डब्ल्यू सेट है वो उसका मतलब क्या है कि वर्ड इन द इंग्लिश डिक्शनरी जो भी है। डिफाइन द रिलेशन आर बाई। आर रिलेशन डिफाइन कैसे कर रखा है कि एक्स कॉमा वाई टाइप के ऑर्डर्ड पेयर होंगे, वो कहां से आएंगे, डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू से, यानी डब्ल्यू सेट से आएंगे हमारे। द वर्ड्स एक्स एंड वाई हैव एटलीस्ट 1 लेटर इन कॉमन। एक्स और वाई में रिलेशन क्या दे रखा है आपको कि एक्स और वाई जो वर्ड हैं उनमें एटलीस्ट 1 लेटर कॉमन तो होगा ही होगा पक्का। ठीक है, तो अब बोल रहे हैं चेक वेदर द रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो हमें शो करके बताना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन सबसे पहले आप क्या करोगे, इस सेट लिख लो सबसे पहले। डब्ल्यू सेट क्या है, वर्ड इन द इंग्लिश डिक्शनरी। ठीक है, और रिलेशन आपका कहां से, डब्ल्यू से डब्ल्यू पे है। ओके, तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव में क्या है, हमें सेट के हर एक एलिमेंट के लिए क्या मिलना चाहिए, डबलेट मिलना चाहिए। तो अगर मैं कोई 2 वर्ड लेता हूं सेट के, तो एक्स एक वर्ड लिया और एक और एक्स वर्ड लिया मैंने, एक्स एंड एक्स। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना, एक्स एंड एक्स हैव एटलीस्ट
एटलीस्ट वन लेटर इन कॉमन। देखो कोई वर्ड मैं उठाता हूं इससे डब्ल्यू से और वही वर्ड दोबारा से वापस लेता हूं तो एक्स कॉमा एक्स बिल्कुल बिलोंग करेगा इसमें। दिस इम्प्लाइज मैं बोल सकता हूं कि एक्स कॉमा एक्स बिलोंग करेगा मेरा रिलेशन में। दिस इम्प्लाइज इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। ठीक है, तो सिमेट्रिक की देखो, सेकंड सिमेट्रिक फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या करते हैं हम, एक ऑर्डर्ड पेयर लेके चलते हैं। तो इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है मेरा किसमें, आर में, इसका मतलब क्या है, एक्स एंड वाई हैव एटलीस्ट, आप आगे लिख लेना वन लेटर इन कॉमन। ठीक है, तो इसको मैं अपोजिट भी तो लिख सकता हूँ उल्टा, वाई एंड एक्स हैव एटलीस्ट वन लेटर इन कॉमन। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलोगे, जब वाई कॉमा एक्स, वाई एंड एक्स हैव एटलीस्ट वन लेटर इन कॉमन है, तो आप क्या बोल सकते हो कि वाई कॉमा एक्स बिलोंग कर रहा है आर में। दिस इंप्लाइज इट इज सिमेट्रिक। थर्ड देखो, फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए देखो, डायरेक्ट आप इसको चेक नहीं कर सकते, डायरेक्ट कर भी सकते हो बट आप नॉट ट्रांजिटिव के लिए देखो पहले, क्या कोई मेरे को ऐसा केस मिल सकता है जिससे मैं नॉट ट्रांजिटिव शो कर सकूं इसको। जैसे देखो एक एग्जांपल लेता हूं मैंने 3 लेटर लिए, यू, लव और मी। ठीक है, ये लेटर लिए मैंने, तो मैं बोल सकता हूँ देखो कैसे, यू कॉमन लव, यू कॉमन लव बिलोंग्स टू आर एंड लव कॉमा मी बिलोंग्स टू आर, बट ए का सी से कनेक्शन यानी यू का, बट यू कॉमा मी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में नहीं है। देखो हमारा रिलेशन ऐसा था कि ये ऐसे 2 वर्ड मिले हमें जिनमें वन लेटर कॉमन हो, तो यू एंड लव में ओ कॉमन आ रहा है, एटलीस्ट वन लेटर कॉमन होना चाहिए, बिल्कुल मिल रहा है, यानी ए भी मिल रहा है हमें। तो बी से स्टार्ट होने वाला लव मी, यानी इसमें भी ई वन लेटर कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये मिल गया, ए भी मिल गया, बी से मिल गया, बट ए से सी वाला कनेक्शन नहीं मिला हमें। तो यू कॉमा मी में कोई भी लेटर कॉमन नहीं आ रहा, तो आप क्या बोलोगे, हेंस यहाँ पर दिस इंप्लाइज इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, लेट द रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी है इफ 2a plus 3b equal to 30, 2a plus 3b equal to 30, check whether the relation is reflexive, symmetric और transitive। तो इसको रिलेशन आपको डिफाइन कर रखा है, a कॉमा b टाइप के ऑर्डर्ड पेयर हैं और इनमें रिलेशन आपको दे रखा है 2a plus 3b equal to 30। इस टाइप के क्वेश्चन को ना आप रोस्टर फॉर्म में कर लो तो और बेटर रहेगा। ठीक है, तो कैसे करोगे, यहाँ से 3b इक्वल टू कैसे निकालोगे रिलेशन, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 30 माइनस 2a, तो b इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 2a अपॉन में 3। अब मेरा जो रिलेशन है वो कहाँ से, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेचुरल नंबर पुट करूंगा a की जगह पे, तो b की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, a की जगह पे 1 पुट करूंगा, तो 30 माइनस 2 अपॉन में 3 यानी 28/3, जो कि वैलिड नहीं है, मेरे को दोनों नेचुरल नंबर चाहिए, तो 1 भी नहीं आएगा, 2 जो 4 करोगे तब भी 2 सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप क्या करोगे, 3 पुट करो इसमें, 3 पुट करोगे, 3 2 6 और 30 माइनस 6 24 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 8 जा 24, तो आपको पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या मिला इसमें रिलेशन में, 3,8। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करोगे, 4 पुट करोगे तो 4 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, 5 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, 6 कर जाएगा। देखो ए की जगह पे 6 पुट करोगे तो 2 6 12, 30 माइनस 12 कितना बचे, 30 माइनस 12 बचे 18, 3 6 18, तो यानी ये आ गया 6,6।
देखो ये 3 टाइम्स मैं बढ़ा रहा हूँ, ये 2 माइनस होता जा रहा है हर बार। तो अगला अगला होगा 9,4 और एक और ऑर्डर्ड पेयर आएगा, इसमें 3 और ऐड करो 12,2। जैसे ही मैं नेक्स्ट लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर आ जाएगा, जो कि नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो इतने ही आएंगे इस रिलेशन में आपके ऑर्डर्ड पेयर। अब इसको चेक कर लो, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। देखो सेट में नेचुरल नंबर हर एक का डबलेट मिलना चाहिए, बट ये ही मिलना है सिर्फ, तो रिफ्लेक्सिव ही नहीं है ये, साफ साफ दिख रहा है रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक 3 8 है, बट 8 3 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव के लिए देखो 3,8, 8 से स्टार्ट होने वाला कोई है नहीं है। 6,6, 6 से स्टार्ट होने वाले कोई नहीं है। 9,4, 9,4 ये भी नहीं है। सभी डिफरेंट एलिमेंट हैं। तो जब हमें ए बी मिल जाता है और बी सी मिलता ही नहीं है, तो हम ए सी के लिए चेक ही नहीं करते। तो अब क्या करोगे, ये ट्रांजिटिव आपका हो जाएगा राइट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, लेट द रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 है, और रिलेशन इस तरह से डिफाइन कर रखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मॉड लेस देन 8 होना चाहिए। चेक वेदर द रिलेशन इज आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। हाँ ठीक है, तो हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों के लिए चेक करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका रिफ्लेक्सिव चेक करो। रिफ्लेक्सिव में क्या देखोगे, आप बोलोगे देखो इनमें से कोई भी नंबर उठाओ, सिंस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मैंने कोई एक ए रैंडम लिया इनमें से नंबर, इक्वल टू 0 आता है विच इज लेस देन 8, तो ये हर एक नंबर के लिए सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो दिस इंप्लाइज ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है आर में, दिस इंप्लाइज इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सेकंड क्या करोगे, ट्रांजिटिव चेक करोगे। तो आप इफ एक ऑर्डर्ड पेयर लेते हो, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, तो हमें रिवर्स में पहुंचना होता है बी ए की तरफ। तो इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए बी का मतलब क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मॉडुलस शुड बी लेस देन 8 होना चाहिए। ठीक है, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मॉड लें, लेस देन 8 आ रहा है, तो मैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करूं, वो भी सेम ही आएगा, लेस देन 8 आएगा, क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है। तो यहां से आप बोल सकते हो कि बी कॉमा ए भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा आर में, और दिस इंप्लाइज इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब देखो, अब आपको करना है ट्रांजिटिव थर्ड। तो ट्रांजिटिव में देखो, अच्छा इसको रैंडमली करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो आप क्या करो, नॉट ट्रांजिटिव देख लो कि कोई मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा मेरे को। तो नॉट ट्रांजिटिव के लिए किस मिल जाएगा, देखो सिंस 1 का स्क्वायर माइनस, या फिर ऐसे लिख लो, सिंस 1, ये रहने दो, ऐसे ही लिखो, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लेस देन 8 होगा। 1 माइनस 4 लेस देन 8 ही है, एंड 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर ये भी लेस देन 8 है, बट मैं 1 का 3 के साथ स्क्वायर लूंगा, 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लूंगा, तो 8 आ रहा है, बट लेस देन 8 नहीं आ रहा, लेस देन 8 नहीं आ रहा। तो आप क्या बोलोगे, दिस इंप्लाइज 1,2 बिलोंग्स टू आर and 2,3 belongs to R, but 1,3 does not belongs to R. This implies it is not transitive. ठीक है, तो आप बोल दोगे इट इज, दिस implies, या hence लिख दो, hence it is not an equivalence relation.